पातंजलिरानतोस्मि। हम लोग कौन सा सूत्र कर रहे थे, याद है आपको? 52। ये हम कर रहे थे तज्जपः तद अर्थ भावनम। पातंजल योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधानात्वा, ईश्वर प्रणिधान की चर्चा की थी। और मैंने कहा था कि ईश्वर प्रणिधान के 3 सूत्र 3 जगह पे पातंजल योग सूत्र में ईश्वर प्रणिधान का उल्लेख है। एक है यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान, उसमें तज्जपः तद अर्थ भावनम को ईश्वर प्रणिधान का। उसके बाद तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में। और उसके बाद में है 31वें अध्याय में, जहाँ पर नियम की चर्चा की गई है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो 3 जगह पे ईश्वर प्रणिधान की चर्चा है और तीनों जगह पे उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है शास्त्रकारों के अनुसार। यहाँ हम जो कर रहे हैं, यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है तज्जपः तद अर्थ भावना। ईश्वर का वाचक क्या है? तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपः तद अर्थ भावना। प्रणव शब्द इतना अच्छा है, हम जानते हैं प्रणव का बहुत महत्व है, आदि शब्द है। और स्वामी जी इसके पर विस्तार से कहते हैं। जब स्वामी जी को एक दर्शन भी हुआ था, उन्होंने देखा था कि सब कुछ व्याप्त है, और उसके बाद में से उसके अंदर से एक स्पंदन उठा और ओम ओम ओम, आदि शब्द जिसे हम कहते हैं, शब्द ब्रह्म। और हमने डिस्कस किया था कि यह जो जगत है, इसको अगर आप विलीन कर देवें तो किस में जाएगा? शब्द में। जैसे यह सारा ब्रह्मांड है, साइंस की दृष्टि से वो किस में चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, है ना, एटम में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन एटम में भी क्या कहते हैं, वो वेविकल कहते हैं। उसके बाद वेव्स हो जाएंगे, स्पंदन हो जाएंगे। उसी प्रकार से सारा जगत जो है वो ब्रह्म में, ओम में, शब्द ब्रह्म में हो जाता है। उसके बाद से उससे सब कुछ निकलता है। खैर, तो ये हुआ उसका फिलोसॉफिकल, दार्शनिक उसका सिद्धांत या बेसिस। तो कहते हैं ये ओम का जप करना और उसका अर्थ का चिंतन करना, यह चित्तवृत्ति निरोध का बहुत अच्छा श्रेष्ठ उपाय। अभ्यास, वैराग्य इत्यादि करना है, सब वो है। और दूसरे अध्याय में तो तप, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 5 स्टेप आएगी। नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के नाम को, ओम होवे या राम होवे या कृष्ण होवे, राम कृष्ण होवे, अल्लाह होवे, कुछ भी हो, एक उसका जप करो और उसका अर्थ का चिंतन करो। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि यह जो है, इसको कहते हैं मंत्र योग या मंत्र शास्त्र या मंत्र का सिद्धांत। इस मंत्र का सिद्धांत ये है, और ये मंत्र संसार के सभी धर्मों में विद्यमान, बहुत महत्व ध्यान दिया है। किसी भी भगवान के नाम का आप उच्चारण करो और उस पर मन को लगाओ तो आपका मन अच्छी तरह एकाग्र हो जाता है, आपको इष्ट का दर्शन होता है। और ये मंत्र अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मंत्र हैं। यहाँ ओम की बात कही, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप कहेंगे कि तो छोटा मंत्र ओम, बड़े मंत्र भी होते हैं, राम राम राम, फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर मैंने अभी कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इतना लंबा हो गया। ईसाइयों में श्री राम जय राम हो गया। मुसलमानों में अल्लाह है, ये आजकल चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन सा मंत्र चल रहा है? सिखों को वाहे गुरु वाहे गुरु, वो कंटिन्यूसली, हमारा तो है वहाँ से कंटिन्यूसली वाहे गुरु चलता ही रहता। हाँ बस, तो कंटिन्यूसली करते रहते। अल्लाह इस मुसलमानों का है। ईसाइयों का क्या है? एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये बाइबल से है। तब कहाँ से है?
ये न्यू टेस्टामेंट में और न्यू टेस्टामेंट में है, लेकिन ये एक्स में है, जीसस का लाइफ में है, या पॉल के पत्रों में है, कहीं भी है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। ईसा मसीह है, प्रभु ईसा मसीह मुझ पर कृपा करो, मैं पापी, उनके पापी का भाव शॉर्ट हो जाता है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। और एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने सुनी कि उस नाम की नहीं, द वे ऑफ ए पिलग्रिम, पढ़िए, आपको नेट पे मिल जाएगी, इंटरनेट में मिल जाएगी, द वे ऑफ ए पिलग्रिम। इतनी अच्छी किताब है इसकी, आपने नाम सुना होगा अतुलानंद जी। तो हम लोग वहाँ बारलोगंज गए थे, मैं जब छोटा था, स्टूडेंट था, मिशन ज्वाइन नहीं किया था। तो ये सत्वानंद जी थे ना यहाँ पे, सेक्रेटरी सत्वानंद जी, यहाँ के अद्वैत आश्रम के सेक्रेटरी सत्वानंद जी, आपने नहीं, सेवाश्रम के सेक्रेटरी सत्वानंद जी, वही, अरे आप लोग दर्शन नहीं किए? अरे सत्वानंद जी वो बारलोगंज आश्रम के सेक्रेटरी थे, छोटा सा आश्रम था, और इस आश्रम में अतुलानंद जी नामक एक अमेरिकन संत रहा करते थे। अतुलानंद जी थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा था। संभवतः स्वामी विवेकानंद से दीक्षित थे या माँ शारदा से दीक्षित थे, नहीं था। और उस समय की बहुत पुरानी बात, अब समझ लो, स्वामी विवेकानंद को जिन्होंने देखा होगा तो वो कोई वो नहीं। तो वो रिटायर होकर भारत में आए थे, और उसके बाद में वो वहाँ पे बारलोगंज है, शिमला के ऊपर है या कहाँ के है, देहरादून। अतुलानंद जी वहाँ पे वो रहा करते थे, और सत्वानंद जी उस आश्रम की देख रेख करते थे। सत्वानंद जी हमारे पिताजी से कभी अचानक ट्रेन में कहीं परिचय हो गया था, तो उन्होंने मुझे, पिताजी को, माँ को कहा कि आप लोग आके 15 दिन हमारे यहाँ पे रहिए। गर्मी के दिनों में गया मैं, माँ, पिताजी, माँ के लिए अलग से एक गेस्ट हाउस जैसा कर दिया था, मैं और पिताजी वहाँ रहे। और बारलोगंज में वो अतुलानंद जी की हम थोड़ी बहुत सेवा वगैरह किए थे। बहुत बूढ़े हो गए थे, 90 की उम्र थे उस समय। उनके पास में ये द वे ऑफ पिलग्रिम थी, तो ये मैंने पहली बार वहाँ पर देखी थी। जो भी हो, उसके बाद में इस किताब को मैंने बहुत पढ़ा। कहानी इस प्रकार की है कि एक ग्रामीण है, वो कहीं बाइबल का लेक्चर सुनने के लिए गया है, सरमन सुनने के लिए गया। तो उसमें जो प्रीस्ट था, जो प्रवचन दे रहा था, प्रीस्ट था, उसने सरमन दे रहा था, उसने ये कहा कि निरंतर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करने से उसकी कृपा होती है, ऐसा उन्होंने उससे बाइबल से कोट करके कहा। तो ये ग्रामीण को लगा कि कैसे होगा, ये समझ में नहीं आता। तो सरमन जब समाप्त हो गया प्रवचन, तो वो उनके पास गया कि कृपया मुझे समझा दीजिए ये क्या किया। तो उसको वो समझाते हैं, और ये कहते हैं, ये मंत्र देते हैं, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। इसको तुम जितना हो सके करो, उसको एक माला भी दे दो, बस। उसके बाद में ग्रामीण है, उसको खाने पीने की कोई चिंता नहीं, मिल जाता है, कोई एक हाथ ले लिया, वो 8-10 दिन उसके बाद खाना चलता ही रहता है। और वो साइबेरिया में, वहाँ पे गर्मी में, ठंड में ऐसे घूमता रहता था, और लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, ये करता। उसकी कहानी द वे ऑफ ए पिलग्रिम, और इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन हो गया है, कई भाषाओं में है। तो आप लोग इसको इंटरनेट से देख लीजिएगा और अवश्य पढ़िए। तो वहाँ पर क्या है, एक बड़ा लंबा मंत्र, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी। गायत्री हमारे यहाँ है, बड़ा लंबा मंत्र है। मंत्र छोटा हो या लंबा हो, ये उसका एक, उसके साथ में उसका अर्थ का चिंतन होना चाहिए। अब एक और बात समझ ले कि ओम जो है, खास करके ओम, राम, कृष्ण, ये जो मंत्र हैं, उनका भगवान से क्या संबंध? पतंजलि तो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणव। एक संबंध है, ये नाम है, एक नाम है और एक नामी है ना।
हम सब समझते हैं। लेकिन श्री रामकृष्ण के साथ में एक वार्तालाप हुआ था एक किसी व्यक्ति का, ब्राह्मण समाजी था या क्या था। वो क्या कहता है, श्री रामकृष्ण ने कहा, उसने कहा कि ओम ही ब्रह्म है। बताता हूँ आपको। भक्त कहते हैं अनाहत शब्द सदा अंदर बाहर हो रहा है। इस पर श्री रामकृष्ण कहते हैं शब्द होने से क्या होगा, उसका प्रतिपाद्य होना चाहिए। तुम्हारे नाम से क्या आनंद होता है, तुम्हें देखे बिना 16 आना आनंद नहीं होता। इस पर भक्त कहते हैं शब्द ही ब्रह्म है। श्री रामकृष्ण इसको स्वीकार करते हैं। तो दूसरा दृष्टिकोण हुआ नाम और नामी अभेद। और सच पूछा जाए तो अगर माँ का एक मोहन नाम का लड़का है तो माँ कभी ये सोचती है कि नाम मोहन और राम मोहन का मोहन अलग है? मोहन यानी मोहन, वो तो नाम जैसा समझती है। कोई पूछता है अगर तुम्हारा नाम लिखना हो तो क्या मोहन चंद्र गुप्ता, लेकिन मोहन यानी मोहन। तो दूसरा दृष्टिकोण ये हुआ कि नाम और नामी अभेद। अब इसके भी शास्त्र में दोनों चीजें हैं। कहता है यहाँ पे तो हमने कहा ना तस्य वाचक है प्रधान। कठोपनिषद में क्या कहा है, प्रणवो ही धनो शरो ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य उच्यते। प्रणव जो है वह है धनुष, आत्मा जो है वो शर है और ब्रह्म लक्ष्य है। और अप्रमत्तेन वेधव्यः तत्सर्वत् तन्मयो भवेत्। बिना प्रमाद के आप धनुष को खींच कर लाइए तो आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। ओम क्या हुआ, मानो एक धनुष के समान है, एक यंत्र के समान है, एक मीन्स के समान। जैसे तज्जपः तद अर्थ भावना, तो ओम जो है वो उसका अर्थ है, उससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर ओम को या मंत्र को एक उपाय बताया, उसका वाचक बनाया। उसके बाद कठोपनिषद में ये भी कहते हैं एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम एतद आलम्बनम ज्ञात्वा यो यद इच्छसि तस्य तत्। यह आलम्बन है। देखिए वही बात, आलम्बन सपोर्ट उपाय। तो एक हुआ सपोर्ट उपाय, लेकिन आगे चल के कठोपनिषद में सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं तरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्। सब वेद जिसका उच्चारण करते हैं, सब तप जो हैं जिसको प्राप्त करने के लिए वर्णन करते हैं, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं, साधना करते हैं, उस पद को मैं बताता हूँ, वो है ओम। ओम के तो नहीं होगा, वो तो ओम यानी ब्रह्म हो गया यहाँ पे। और अगले भी किसके भी आगे और भी कहते हैं, सभी कई स्थानों पर कहते हैं कि ओम यानी ब्रह्म। जैसे एक युवक भक्त ने कहा था ठाकुर को, उसको स्वीकार किया। और तीसरा एक दृष्टिकोण और है, वो क्या है कि नाम जो है वो नामी से बड़ा है। भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। कैसे? राम को तो पुल बनाना पड़ा, और भक्तों ने क्या किया, राम का नाम लिख दिया तो पत्थर तैरने लग गया। तो ये तीन दृष्टिकोण है। और एक इसी कहानी और भी है, सत्यभामा भगवान को तोल रही थी, हल्के पड़ रहे थे, खूब सारा धन रखा, कुछ नहीं हुआ। फिर रुक्मिणी ने एक पत्ते पे श्री कृष्ण नाम लिख के उधर रखा, श्री कृष्ण हल्के हो गए। तो भगवान जो है वो उससे भी बड़ा। अब आप किसी भी प्रकार से लो, इतना हमने उसको देखा, मंत्र और भगवान का क्या संबंध है, बहुत महत्वपूर्ण।
अब नाम के जप करने की विधि यहाँ पे कहा है, तद जपः तद अर्थ भावना। और श्री रामकृष्ण क्या जोड़ बोलते हैं? जप करो मने बोने कोने ध्यान करते हवे। जब जप करते हवे निर्जने निःशब्दे एक बने एंड अनुराग। निर्जने निःशब्दे एक मने अनुराग। ओके, अब इसको हम देखने का प्रयत्न। तस्य वाचकः प्रणः तज्जपः अतद अर्थ भावना। पहले इसको देख ले, पातंजलि योग सूत्र में जो कहा है उसको कहते हैं तज्जपः तद अर्थ भावना। तो अर्थ भावनम का अर्थ है अर्थ का चिंतन करना, लेकिन कुछ लोग वो भावना को अलग लेते हैं, अर्थ को लिया और भावना को लिया। जैसे 3 परिभाषाएं दी हैं या 3 लक्षण दिए हैं ईश्वर के, याद है क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष। तो तीनों को एक साथ ध्यान कैसे करेंगे? मैंने ये कहा था कि राम का बहुत सारा वर्णन है, सारी रामचरितमानस है, ठाकुर का तो वचनामृत है, लीला प्रसंग है और सब है। तो एक एक तो करेंगे नहीं, पूरा पढ़ने के बाद में मन में एक घनीभूत रामकृष्ण के संबंध में एक भावना उठेगी, बनेगा, और जब रामकृष्ण नाम करेंगे तो वो भाव आपने आता। एक विचार ये होगा। यहाँ पर भी तीन परिभाषाएं दी गई हैं ईश्वर की, उसमें से तीनों को एक साथ कर लीजिए। उसके बाद आपके मन में जो भाव हुआ है, ओम जब मन करेंगे तब अर्थ का चिंतन इस प्रकार होगा। लेकिन एक और व्याख्या की जाती है, और ये है कि जब क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इसका जब आप जप करेंगे, ध्यान करेंगे, जब जप करेंगे तो पुरुष विशेष का चिंतन करें। ऐसे पुरुष, उसमें क्लेश नहीं है, पंच क्लेश नहीं है, हम बता दिए, कर्म नहीं है, उनका फल नहीं है, और उनका फिर संग्रह नहीं है, संस्कार नहीं। तो जब करेंगे और ऐसी एक आत्मा का ध्यान करने का प्रयत्न करेंगे जो बिल्कुल विशुद्ध है, इन सब बातों से अलग है। अब इसमें अगर भावना जोड़ी जाए, इमोशनल भावना जिसे हम कहते हैं, क्या होगा? उसमें होगा जब करूं ओम का और ये प्रार्थना करूं या चिंतन करूं कि मेरी आत्मा उसी प्रकार की हो जावे, क्लेश कर्म विपाक आशय से मैं पूर्ण रूप से विशुद्ध हो जाऊं। मेरे भीतर जो पुरुष है वह ईश्वर जैसा पुरुष का वर्णन है, उस प्रकार का हो जावे। हो गया? दूसरा है सपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वो गुरु है, पूर्वों को गुरुओं का गुरु है। तब प्रार्थना की जाए कि हे आप पुरुष विशेष ईश्वर, आप गुरु हैं, तो आप मुझ पर कृपा करें, मुझे शिष्य समझकर मेरा मार्गदर्शन प्रदान करें। और तीसरा भाव है तत्र निरतिशय सर्वज्ञ, उसक्यता है, मुझे भी ज्ञान प्राप्त हो गए। ये तीसरा भाव। तो कुछ लोगों ने इस प्रकार की व्याख्या की है, और हम कैसे करेंगे? अब इसमें ये कर सकते हैं जब हम चिंतन करें। श्री रामकृष्ण तो बहु रूप हैं, उसमें से किसी एक रूप को ले लीजिए, यानी एक भाव को ले लीजिए। उदाहरण के लिए शिवानंद जी श्री रामकृष्ण को मां मानते थे, है ना? अभी एक तो भक्त जो है रामकृष्ण को मां समझते थे, उनके गोद में अपना सिर रखते थे। ब्रह्मानंद। तो अब हम भी श्री रामकृष्ण को मां समझ सकते हैं, किसी भी भाव में रख लो,
जो भी समझ लें आप। ये भी हो सकता है श्री राम कृष्ण को गोपाल की माँ जो है वो बालक समझती थी, छेले बोलती थी, छेले बोलती थी, माँ को वो बहू माँ बोलती थी। श्री राम कृष्ण को अगर साहस है, इतना हृदय है, विशाल है, लगता है, श्री राम कृष्ण को अपना बालक समझिए। श्री राम कृष्ण कोई बुरा नहीं मानने वाला। पता नहीं आए बाद में कुछ लोग हुए कि नहीं, माताएं हुई कि नहीं इस भाव वाली। जिस प्रकार का भाव हो उस प्रकार का श्री राम कृष्ण को समझा जा सकता है। लीला प्रसंग में पढ़िए, श्री राम कृष्ण के जो भी शिष्य थे, माताएं थी, उनका आप वर्णन पढ़िए, उसमें अलग अलग प्रकार से वे श्री राम कृष्ण को देखा करते। निस्तारिणी देवी बार बार श्री राम कृष्ण के पास जाती थी। श्री राम कृष्ण ने पूछा कि मुझे तुम कैसे देखती? तो कहते हैं कि आप वो हैं जिनसे प्रेम करके प्रहलाद ने अपने पिता के विरुद्ध चला गया, जिसने प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया। आप वे हैं जिन्होंने ध्रुव को दर्शन किया। अब उनका ये भाव अलग अलग प्रकार से श्री राम कृष्ण की भावना की जा सकती। तो यहाँ पर तो केवल ओम की बात है और 3 भाव की बात मैंने आपको कही, यहाँ पर जो शास्त्र में कही गई। अब आगे चले। पहले ये प्रश्न उठता है कि भावना के सिवा अगर हम बिना विचारे जप करें तो? ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि जप निरंतर करना चाहिए, बिना रुके, कंटिन्यूअस करना चाहिए। जप का चक्र सदा चलते रहना। तो एकाग्र मन से चलना एक बात होती है और बिना एकाग्र करना दूसरी बात। अब प्रश्न ये है कि एकाग्र मन करे जप करना तो हम समझ सकते हैं। और मैं कभी कभी कहता था, और चंडीगढ़ में था तो गाइडेड मेडिटेशन होता है तो उनसे जप कराते थे। तो हम कहते हैं भाई दिन भर में आप नियम बना लीजिए कितना जप करना है, अब बढ़ाते जाइए, लेकिन एक काम कीजिए, कंसंट्रेटेड एकाग्र मन से जप करना है। निर्जने निःशब्दे एक मन से अनुराग पूर्वक तक जपत अर्थ भावनम करते तो कम से कम 108 जप ऐसा होना चाहिए तो कंसंट्रेटेड होना। बाकी 1000, 2000, 5000 करिए, कोई बात नहीं। माँ शारदा कहती हैं, क्या करती हैं, कितनी जप करती थी? 1 लाख। आपने कैलकुलेट करके देखा? 1 लाख जो है दिन भर में कितने सेकंड होते हैं? कितने सेकंड दिन भर में होते हैं? और 24 घंटे, 24 घंटे इसमें 60, 24 घंटे इंटू 60 जो है 144 होता है। 144 इंटू 12 और शून्य लगा दो, उधर हो जाएगा। तो भी 1 लाख नहीं होता। 24 घंटे में 1 लाख सेकंड भी नहीं होते। और ऐसे में माँ 1 लाख जप करती थी, हैं? उनको समझ में नहीं आया। फिर एक भक्त ने बताया कि ये लोग वृंदावन वगैरह में क्या करते हैं, एक माला लेते हैं ना, राम 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 राम, एक माला, एक दाना घुमाया, राम 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 7, दूसरा राम 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 राम। एक दाने के साथ में 7 मंत्र हो गए। छोटा मंत्र होगा आपको, राम कृष्ण 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 राम 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 या ओम ओम ओम। यानी एक माला करने में 754 754 मंत्र। भाई अब कर लो जैसा भी होगा। अच्छा, ये बिना सोचे समझे इतना जप करने से कोई फायदा हो गया क्या? इसके बारे में प्रभुवानंद जी की एक किताब है इंग्लिश में,
पतंजल योग सूत्र, इसके ऊपर इंग्लिश कमेंट्री है। उन्होंने ये कहा है कि आप एक काम कीजिए, वॉर 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 वॉर, युद्ध 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 युद्ध, ये जप कीजिए 1000 बार रोज कीजिए। और सोचना नहीं है उसका अर्थ क्या है, तो सोचना मत। या फिर रुपया 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 रुपया, उसका अर्थ नहीं सोचना। क्या होगा? 6 महीने में अगर युद्ध युद्ध सोचने लग जाएंगे ना, तो आपकी युद्ध की प्रवृत्ति बन जाएगी। और पैसा पैसा पैसा, रुपया 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 करने लगेंगे तो रुपये का सारा बोर आने लग जाएंगे सब। युद्ध युद्ध किया तो आपकी प्रवृत्ति जो है वो झगड़ालू होने लग जाए। करके देखिए ना। हमारा ये कहना यह है ना, कहना यह है कि आप भगवान भगवान राम 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 कीजिए, अपना वो जप किए ना, बिना सोचे समझे किए। हाँ बस उसका लाभ, उसका लाभ होगा। पॉइंट इज, पूछते हैं कि अरे बिना सोचे समझे करने से क्या लाभ होगा, इसका उत्तर हम दे रहे हैं। बस बिना सोचे समझे भी करने से लाभ होता है। यहाँ आश्रम में बैठे हैं, हम आश्रम के बारे में सोच तो नहीं रहे हैं, लेकिन आश्रम का प्रभाव नहीं होगा क्या? अब सड़क पर जाके खड़े होइए, कुछ मत सोचिए, उसका प्रभाव होगा नहीं? वातावरण का प्रभाव होता है, नाम का प्रभाव होता है, ध्वनि का प्रभाव होता है। तो इस दृष्टि से ये नाम का बहुत अधिक महत्व है, और इसको बिना सोचे समझे भी अगर करना हो तो करना, कोई नुकसान नहीं। अच्छा, लेकिन अंततो गत्वा, और सच पूछा जाए तो हमको तद जपः तद अर्थ भावनम होना चाहिए। अर्थ भावना की बात अपन ने की। अब ठाकुर ने जो कहा है उसको सोचने का प्रयत्न किया। क्या कहा? निःशब्दे। पहला निःशब्दे, निर्जने, एक मने अज्ञानात्मक, निर्जन है पहला, निर्जन है, एकांत में जप करना। तो निश्चित बात है, आवाज़ हो हल्ला होता रहे, उसमें कान में दूसरी ध्वनियाँ जाती रहे, भले आप मन एकाग्र कर रहे हैं लेकिन वो डिस्टर्बेंस तो होगा। इसलिए अब क्या करें? निर्जन में। काशी जैसे स्थान में भी निर्जन की आवश्यकता। यहाँ तो आप काशी की बात तो छोड़ दीजिए, उसकी महिमा अब मैं बताने की कोशिश ही करूँगा। यहाँ पर तो अगर ऐसे ही रहो तो भी आपका आध्यात्मिक प्रगति हो जाती है। बुरा काम नहीं करो, बुरा विचार नहीं करो, यहाँ रहो, जब ध्यान नहीं भी करो तो भी स्पिरिचुअली आप विकसित हो जाते हैं। तो भी अगर ध्यान जब करना हो तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय करना चाहिए जब निर्जन हो, निःशब्द हो। इसलिए कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त। काशी में तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे इम्पोर्टेंट। अल्लाह अकबर देर से होता है, 5:30 बजे होता है। आप 4 बजे उठ के कीजिए। आज दुर्भाग्य यह है कि अब इस उम्र में, बूढ़ा उम्र में दिक्कत हो जाती है। अगर किसी का अभ्यास है तो ठीक है। यतीश्वरानंद जी को ब्रह्मानंद जी ने कहा था, मेडिटेट एट द डेड ऑफ नाइट। और उसका मुझे प्रत्यक्ष एक स्वामी जी ने, अपर्णानंद जी महाराज, उनका शरीर, अपर्णानंद जी यहीं कहीं रहते थे और मेरा बहुत सत्संग हुआ उनको, माँ शारदा के शिष्य थे। अपर्णानंद जी ने कहा कि हम चेन्नई में जब थे वो, तो यतीश्वरानंद जी वहाँ पे चेन्नई के हेड थे। तो उन्होंने बताया कि इस कमरे में वो रहते थे, उसके पास में कमरे में मैं रहता था। तो रात को 9 बजे जब घंटी बजती थी खाने की, तो वो एक बाटी ले जाते थे। एक बाटी ले जाके उसमें थे कुछ खाना वाना थोड़ा बहुत ले लिया, अपने कमरे में आ लिया, खाया और उसके बाद सो जाते थे। और फिर मैं क्लास में था, रात को अंधेरी रात में 12 बजे के में अलार्म बजता था, और टक हो जाता, बंद हो जाता। उस समय उठ जाते थे और उसके बाद उठकर वो 4 बजे तक, 4:30 बजे तक मंगल आरती की ख्याल करते। फिर मंगल आरती
मंगल आरती के बाद सभी ध्यान करते हैं। इतना ध्यान का काम चलता है। दूसरे एक रेमिनिसेंस में मैंने पढ़ा है, ये तो उन्होंने अर्धरात्रि कहा, एक्चुअली 1:30 बजे उठते थे, 12 बजे नहीं 1:30 बजे उठते थे और बैठते ध्यान करते। और ऐसा वर्णन आता है मेडिटेशन उनकी रेमिनिसेंस से संस्मरण में है, एक स्वामी ने कहा है, ये एक दिन यतीश्वरानंद जी ने उसको बुलाया, वो उनका सेवक जैसा था, संत स्वामी था, और गंगा जल दिया, अपने को शुद्ध कर लो, उसके बाद तो देखो सिट जाओ, बैठ जाओ। देखो कल रात को मैं 1:30 बजे उठा, जैसा ही सुनता था अलार्म हुआ, 1:30 बजे उठा, मुँह धो के मैं ध्यान करने बैठा, अचानक आँख खुली, देखा केवल कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, प्रकाश जैसा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ दीवार विवार कुछ नहीं। मैं घबरा गया, क्या बात। इतने में देखा कि ये प्रकाश जो है वो श्री रामकृष्ण के रूप में घनीभूत हो गया। डर तो रहा था, पर श्री रामकृष्ण के रूप में घनीभूत हो गया और श्री रामकृष्ण आए और मुझे उन्होंने आलिंगन करके और मुझ में विलीन हो गए। तो हम जिस बात को कह रहे थे, मद्रास में रात का टाइम नहीं, वृंदावन में जो है आधी रात का टाइम ध्यान के लिए है। बनारस में ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे का टाइम, ये टाइम होता है। जो भी हो, यह है निर्जन और निशब्द के टाइम। कभी कभी दोपहर को भी जब शांत होता है वातावरण, कभी कभी वहाँ पे भी ध्यान किया जा सकता है। अगर ना होवे तो हमें अपने कमरे में एक निर्जन बनाना पड़ता है। एक कमरे में कोई नहीं आवे, जब शांत होवे, एक निर्जन बना के वहाँ पर बैठना। और निशब्द के लिए तो मैंने आजकल ईयर प्लग बना लिया। क्या करें, आजकल ज़माने में इतने आवाज़ होते हैं, ईयर प्लग बना लगा देते हैं हम और फिर बैठते हैं। तो निर्जन और निशब्द हम अच्छी तरह समझते हैं। तीसरी बात श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक मन से, एक मने भगवान का नाम करो। एक मन, एक मन से क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड माइंड, एकाग्र मन से करो। मन में बहुत सारे, एक मन नहीं, मन बहुशाखा अनंताश्च है ना, भगवान कहते हैं अव्यवसायी नाम बहुशाखा अनंताश्च। मन जो है वो बहुत शाखाओं वाला है, मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है। विचार एक तो है, उसके बाद भावनाएं उसके साथ में रहती हैं, उसके बाद कल्पनाएं रहती हैं, भय रहता है, क्या क्या चीज़ें मन में निरंतर उठती रहती हैं, उसको सब एक करना पड़ता। और इसके लिए मन को सजग रखना बहुत आवश्यक है। मैं जानता हूँ इस उम्र में बड़ा कठिन है। जवान उम्र में आप लोगों की तो वही हालत है। जवान उम्र में तो मन को एकाग्र किया जा सकता है, मन को सजग रखा जा सकता है। यहाँ पर तो आधा पौन घंटे के बाद में थोड़ा सा मन तंद्रित हो जाता है, मन में विचार आचरण डल हो जाता है, वो मन अब चल नहीं रहा है, ऐसा हो जाता है। तो जो हो उसमें क्या करेंगे, वो कोई उपाय नहीं। और जो हमने कहा ना, एक मन की बात जब उठी है तो एक बहुत अच्छा कोटेशन है, द वे ऑफ ए पिलग्रिम, जो बात मैंने कही उसमें है। वहाँ पे क्या है कि एक उसमें जो गुरु के पास में जो शिष्य जाता है ना, वो उसको मंत्र देते हैं, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, और उसके बाद में उसको कहते हैं कि कैसे करना। वो कहते हैं प्रेयर मस्ट बी डन, इसको प्रेयर करते हैं, जब किया है जब, लेकिन वो प्रेयर करते हैं। सीज अनसीजिंग प्रेयर, बिना रुके प्रेयर करना है ना, प्रार्थना करना, उसको रिपीट करना, वो मंत्र को ही जप को करते हैं। प्रेयर मस्ट बी डन ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, uninterrupted, with the lips, in the spirit, in the heart, forming a mental picture of His presence and imploring His grace. अब देखिए, एक ही चीज़ कर रहे हैं, उसमें कितनी चीज़ें जोड़ दी हैं। प्रार्थना सदा सर्वदा करना चाहिए। श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ईश्वरीय मन कैसे लगे? मास्टर महाशय का पहला प्रश्न, सदा सर्वदा नाम गुणगान करना। सदा सर्वदा नाम गुणगान, नाम गुणगान। दूसरी बात, नित्यानित्य विवेक,
तीसरी बात सत्संग, और बाद में कहते हैं निर्जन में एकांतवास, एकांतवास माझे माझे एकांतवास। ये 4 चीज तुमको करना सदा सर्वदा। ठाकुर खुद कहते हैं नाम गुण गान, नाम करो या फिर गुणगान करो, भजन गाओ, कुछ भी करते रहो, चलते रहो। आप लोगों ने यहाँ पे वो महाराज थे, उनको देखा नहीं, दर्शन नहीं किया? सबसे पहले यहाँ पे शरीर चला गया। यहाँ पे सेक्रेटरी भी थे, साउथ इंडियन महाराज, नाम नहीं याद रहा। अपूर्वानंद जी के बाद में कोई हुए थे, उसके बाद में वो हुए थे, कई वर्षों तक थे, 2-3-4 वर्षों तक थे। मैंने कभी उनको भजन न करते हुए नहीं सुना, हमेशा भजन कर रहे, कंटिन्यूसली, मुँह चलता रहा, कंटिन्यूस भजन करते, चलते फिरते उठते बैठते कंटिन्यूस भजन कर रहे। पता लगाओगे, नाम पता लगा के आपको बताऊंगा। हो सकता है ऐसा नहीं, शर्माने की कोई बात नहीं, भगवान के नाम में शर्माना नहीं है, होना ही होगा। तो ठाकुर बोलते हैं सदा सर्वदा नाम गुणगान करना। यहाँ पर भी क्या है, प्रेयर मस्ट बी डन ऑलवेज, सदा सर्वदा, व्यवधान रहित, विदाउट इंटरप्शन। अभ्यास का क्या है, दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, उसमें भी निरंतर निरंतर ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर कॉन्स्टेंटली, वो इसी को डन, निरंतर व्यवधान रहित, ओठों से और चलने रहे, आत्मा में, यानी आत्मा में, हृदय में, है ना, अनइंटरप्टेड, इन द लिप्स, इन द स्पिरिट, इन द हार्ट। तो उसको ट्रांसलेशन तो यूँ हमने किया आत्मा में, हृदय में। अब ये बड़ा मुश्किल है उसको सेपरेट करना। हृदय में यानी हृदय से कह सकते हैं आप, आत्मा में यानी क्या, अनइंटरप्टेड, विद द लिप्स, इन द स्पिरिट, इन द हार्ट। फिर फॉर्मिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ हिज प्रेजेंस, परमात्मा के सानिध्य की मानसिक कल्पना करते हुए, परमात्मा मेरे सामने है, ईसा मसीह मेरे सामने है, मेरे इष्ट मेरे सामने हैं, रामकृष्ण मेरे पास में हैं, कंटिन्यूसली सोचना चाहिए। अभी हम और कहाँ पढ़ रहे थे, कुछ हम लोग दूसरा पाठ करते हैं, उसमें ये बात माँ शारदा के जीवन की बात है। वो किसी को उपदेश देते हुए कहते हैं सब समय भगवान का चिंतन करना, भगवान मेरे पास है, श्री रामकृष्ण, और खड़े हुए हैं, प्रेजेंस फील करना चाहिए। ये कहते हैं फॉर्मिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ हिज प्रेजेंस, मानसिक कल्पना करते हुए उनकी कृपा की याचना करते हुए करना चाहिए। और मानसिक कल्पना करना है, प्रभु तुम्हारी कृपा हो। तो भावना कृपा से हो गई, कल्पना से उनकी प्रेजेंस हो गई, हृदय में या बाहर उनकी कल्पना कर ली। अगर आप निरंतर इस प्रकार का करते रहें तो और फिर क्या चाहिए। ये हुआ भगवान के नाम का इतना प्रभाव। इसीलिए एक और तो जब करे हरे राम मन इधर उधर जा रहा है, लेकिन अगर इस प्रकार से किया जाए, द वे ऑफ ए पिलग्रिम में है या कहीं पे है, एक जब भगवान को छू सकता है कि नहीं। आप घटनाएं तो बोलिए, जब लग गज अपनो परखियो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, सूरदास का भजन। जब तक गजराज ने अपना बल लगाया तब तक कुछ नहीं हुआ, उसको खींच के वो समुद्र में ले जाने लगा, तब वो निर्बल होकर बलराम पुकारियो, राम पुकारो, राम का नाम लिया तो राम का नाम पूरा होने के पहले ही भगवान आ गए। द्रौपदी एक बार व्याकुल होकर एक बार भगवान को पुकारो, बस, और कोई नहीं चाहिए। इतनी सारी इतनी लंबी चीज की बात नहीं है। तो ये जिसे कहते हैं अनुराग पूर्वक प्रेम से, व्याकुलता से, कातर होकर पुकारना, ये इम्पोर्टेंट। तो तात्पर्य यह है कि जब करते समय हृदय से परमात्मा को चाहें, मन से उनके गुण, रूप, स्वरूप का ध्यान करते हुए करना चाहिए। इसको हमने अर्थ भावना में तो वैसे कर ही दिया है। अर्थ की भावना के अनुसार अलग अलग हो सकता है,
उसके बाद में अनुराग पूर्वक जप की भी चर्चा हम एक प्रकार से कर चुके हैं। ऐसा अनुराग कि वो जब छूटे नहीं, जैसा कौवे का था ना, हाँ, पानी नहीं पी सकता, भगवान का नाम छोड़ ही नहीं सकता। कैसे कैसे दृष्टांत हैं हमारे पास। इतना प्रेम है, इतना रस आ रहा है कि वो पानी पी नहीं पा रहा है, पसीने पानी से प्यास से मर रहा है, लेकिन भगवान को छोड़। ये दृष्टांत हम ऐसा है कि एक बार अगर रस आने लग जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए शुरू में सारी साधना करनी पड़ती है, सत्संग करना पड़ता है, थोड़ा संसार से अलग रहना पड़ता है, स्वाध्याय करना पड़ता है, भागवत पढ़िए, श्री राम कृष्ण वचनामृत पढ़िए, श्री राम कृष्ण एज वी सॉ हिम, दे लिव विद गॉड, गॉड लिव्स विद देम। अच्छी अच्छी घटनाएं आती हैं वहाँ पर। कुछ नहीं कह सकते। अब जैसे हमें पढ़ रहा था, मैं बड़ा अच्छा लगा मुझे। योगेन माँ कहती हैं कि जब वे श्री राम कृष्ण के पास पहले गई तो पागल जैसे लगे कि अरे बाबा इनके चक्कर में पड़े। किसी ने कहा था उनको जाओ उनके पास में कि मेरा एक तो इतने पति मेरे पास शराबी थे, तो उससे मेरा सारा पारिवारिक जीवन नष्ट हो गया। अब इस शराबी ठाकुर को शराबी जैसा लग रहा था, इसके शराबी गुरु से क्या मेरा परिवार संसार को नष्ट हो जाएगा। उसके बाद में कहते हैं कि धीरे धीरे हम सप्ताह में एक दिन जाते थे, रविवार के दिन जाते थे, और मुझे देखने में इतना अच्छा लगता था ठाकुर के पास में, देखते रहती थी, इतना अच्छा लगता था मुझे ठाकुर के। हृदय जो है आनंद से भर जाता था, और 7 दिन तक वो आनंद बना रहता था। और फिर धीरे धीरे कम होता था, फिर जाने की तैयारी होने लग जाती थी। सुबह से शाम को 4 बजे जाना है, सुबह से तैयारी कर रहे, सुबह से चिंता कर, सुबह से शाम को जाना है, शाम को जाना है। कुछ ऐसा अगर ठाकुर या अपने इष्ट के प्रति ऐसा आकर्षण हो जाए तो हमको उनका चिंतन करने में बड़ा आनंद आएगा। ये अनुराग के बिना नहीं होता। और इसीलिए इतनी घटनाएं, इतनी वर्णन, श्री कृष्ण का वर्णन, उसकी लीलाओं का वर्णन, माखन चोर, मटकी फोड़ने वाले, माँ से झूठ बोलने वाले, कितना सब वर्णन किया। और पढ़ के उसके बाद में लगता है आनंद आता, आनंद आता। राम का भी वर्णन, जितने भी, ठाकुर का तो बहुत सारा मिल गया आजकल। एक्चुअल चीज़ है श्री राम कृष्ण कैसे आनंदमय पुरुष थे। एक बार लोग जाते थे तो फिर दूसरी बार भूलते नहीं थे। योगेन माँ, उसके बाद निस्तारिणी देवी का भी यही है, मैंने अभी आपको बताया। और सभी का है कई जगह। और डायरेक्ट डिसाइपल्स जो भी है वो जाते थे तो इतना आनंद होता था, इतना आनंद होता था कि श्री राम कृष्ण वॉज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड ब्लिस। श्री राम कृष्ण प्रेम और आनंद के घनीभूत विग्रह थे। मैंने कई वर्षों पहले एक वेदांत केसरी में आर्टिकल भी लिखा था, एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड ब्लिस। तो इस प्रकार से दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अनुराग पूर्वक। और जैसा मैंने कहा है कि मंत्र के साथ में अनुराग होवे, जैसा अभी हमने कहा, अनुराग कहो या व्याकुलता कहो। बच्चा जब तक खेलता रहता है, माँ माँ बोलती है तो माँ खेलता रहता है, उसको खिलौना दे देती है। जब खिलौना फेंक के जोर से चिल्लाता है ना माँ, तब माँ सब छोड़ के भाग के आती। ये अनुराग, इंटेंसिटी जिसे कहते हैं, व्याकुलता, जिसको अनुराग कहते हैं। उसके बाद में जब से धीरे धीरे ध्यान होता है, जब से हम ध्यान पे जाते हैं। अगर इस जप के साथ में ये एकाग्र भावना हो तो सच पूछा जाए वो ध्यान ही होवे। लेकिन अगर यह न भी होवे, बार बार जब दपा रिपीटेड जप, यानी रिपीट करना ना, तो मैंने बताया होगा आप लोगों को, कई बार लोगों को बताता हूँ। मैंने यतीश्वरानंद जी से पूछा था कि महाराज मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता है, ध्यान करना अच्छा लगता है। तो हम अकेले थे, दोनों जन ही चल रहे थे। उन्होंने बड़ी कृपा करके, सभी लोग, बहुत सारे लोग थे जो शाम को उनके साथ सुबह के समय या शाम को घूमने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं, टुडे अशोक अलोन लीव गो में, बड़ी कृपा की उन्होंने।
तो रास्ते में जा रहे थे, हैदराबाद का पुराना आश्रम, अभी तो नया आश्रम है पुराना, तो कच्चा रास्ता था। मैंने कहा महाराज आई वांट टू डू जप, आई डोंट लाइक टू डू जप, आई लाइक टू डू मेडिटेशन। तो खड़े हो गए, वॉकिंग स्टिक थी ना, वॉकिंग स्टिक से उन्होंने टिक 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 जमीन के ऊपर खट 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 किया, कहा दिस इज जप। और फिर वो स्टिक से उसको जोड़ दिया लाइन, दिस इज मेडिटेशन, जप लीड्स टू मेडिटेशन, इंटरप्टेड मेडिटेशन इज जप, यानी टूटा हुआ जो ध्यान है वो जप के बराबर है, और कंटिन्यूअस जप ध्यान के बराबर। ध्यान और जप में यही अंतर है और कुछ नहीं। दुर्भाग्य से हमारा जो ध्यान होता है ना, वो भी करीब करीब जप जैसा ही है। हमारा कंटिन्यूअस हो नहीं पाता है, इधर उधर मन जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि जप करो और एकाग्र मन से जप करते रहो। तो इस प्रकार से मैंने कहा, इसके आगे और क्या होता है, अगला सूत्र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जब अगर आप मूर्ति है तो मूर्ति का आप ध्यान करें, रूप है ना, और भावना के द्वारा रूप का ध्यान करें तो वो जागृत हो जाती है। उसी प्रकार शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि वो रूप है और जब क्या है, नाम है। आप भावना न भी करें, अर्थ भाव न भी करें, लेकिन एकाग्र मन से अगर अनुराग पूर्वक जप करें तो धीरे धीरे जप जो है वो चैतन्य हो जाता है। तो इसलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी, यानी मंत्र फिर केवल ध्वनि मात्र न रहकर चैतन्य होने लग जाता है, और उसके बाद में भगवान के रूप का ध्यान हृदय में जप करने के समय कहते हैं कि मन को यहाँ लगाओ, जप करते समय मन को यहाँ लगाओ, यहाँ पर सुनो। ये मुझे किसी ने कहा था, जप कर रहे हैं तो जप को कहाँ करना, ध्यान करते हैं तो कहते हैं यहाँ करना, हृदय में ध्यान करना या भ्रूमग्र में यहाँ करना है, करते हैं ना, बोलते हैं ना, ये अलग स्थान। उसी प्रकार से जप को भी यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, मन को वहाँ एकाग्र करके वहाँ पर जप को सुनिए। ये शास्त्र में है और मैंने किसी महापुरुष से, किसी गुरु से मैंने सुना। तो हम जप कर रहे हैं राम राम या राम कृष्ण, सोचिए कि यहाँ से राम कृष्ण ध्वनि उठ रही, मन को एकाग्र यहाँ पर कीजिए, धीरे धीरे वह चैतन्य हो जाएगा, और उसके बाद में धीरे धीरे मंत्र लुप्त हो जाएगा और चैतन्य मात्र बना रहेगा। तो जिस प्रकार रूप का ध्यान करते करते रूप चला जाता है, उसकी सत्ता बन जाती है, जागृत हो जाता है, चैतन्य प्रतीत होने लग जाता है, उसी प्रकार से जब भी होने लग जाता है। तो मेरे पास नोट्स थे, मेरे ही कुछ लेख वगैरह बहुत पुराने सब नोट्स हैं, उसी के बेसिस पर मैंने आपको ये कहा, जब बहुत महत्वपूर्ण है, लग जाइए अपने को, और क्या है, जितना हो ठाकुर की कृपा से जो होगा वो होगा। अगली बार इसके अगले जो सूत्र है वो भी इम्पोर्टेंट है। ततः प्रत्यक चेतन अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। जप का परिणाम क्या होता है? अब हमने तो बहुत सारी बातें की है, जागृत हो जाता है, चैतन्य हो जाता है, इत्यादि इत्यादि सब किया है। पतंजलि क्या कहते हैं? वो कहते हैं दो चीज़ें होती है, प्रत्यक चेतन अधिगम। प्रत्यक चेतन, प्रत्यक यानी अंदर, चैतन्य यानी आत्मा, अधिगम प्राप्ति, या दूसरा अर्थ होता है अंतर्मुखी भाव, और अंतराय जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। इसकी चर्चा हम अगली बार करें, ठीक है? योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।